हेलो गाइज़, आपका इस्तकबाल है अफरोज़ रोशन यूट्यूब चैनल में। आइए 11वीं जमात की उर्दू दरसी किताब की सरगर्मियों में पहली नज़म हमारे पास हमदिया रुबाइयात। आइए इसकी सरगर्मियाँ और अशार की तशरीह समाअत करते हैं। पहली सरगर्मी हमारे पास में शजरी खाका मुकम्मल कीजिए। तो यहाँ पर अल्लाह ताला की सिफ़ात, तो अल्लाह ताला की यहाँ पर हमको 4 सिफ़ात यहाँ पर तहरीर। पहली सिफ़ात क्या है? महा, माही, ताज। और ये खुदा की सिफ़ात को ज़ाहिर करने वाले अल्फाज की मुनासिबत से खाके में मौजू लफ्ज़ लिखिए। खल्लाक का माहा और माही, बख्शीज़ा का ताज और खाका मुकम्मल कीजिए। यहाँ पर रोशनी देने वाली 4 चीज़ें, तो यहाँ पर 4 नाम हमको यहाँ पर लिखना है। तो पहली मिसबा, आफताब, नुजूम और महताब, ये चारों भी रोशनी देने वाली चीज़ों में से खाके में मौजू अल्फाज लिखिए, जैसा कि कतरा, सरू, गुल। और कतरे का आबरू ए गोहर, सरू यानी कि कद, गुल को रंगबू और तशख्खुस का। कार के मुरक्कबात लिखिए। अब इसके मुरक्कबात यानी कि सलाहकार, फनकार, कलमकार और काश्तकार। तो यहाँ पर हमको कार के लायके लिखना है, तो 4 लायके हमने यहाँ पर तहरीर की। देखिए अब यहाँ पर आपको ये जो नज़र आ रहा है रुबाई नंबर 1, तो रुबाई नंबर 1 में ये जो रुबाई दी हुई है, तो यहाँ पर हमको देखना है कि रुबाई क्या है कि या रब खल्लाक व माहा व माही तू है, बख्शीज़ ताजो तख्त शाही तू है, बेमिन्नत व बेसवाल व बेइस्तेकाक, देता है जो सबको या इलाही तू है। तशरीह देखिए इसकी कि अल्लाह ताला कायनात की हर शय का खालिक है। वही अपने बंदों को ताजो तख्त और दौलत से नवाजता है और बेमांगे भी अपने बंदों को सब कुछ अता कर देता है। उनमें से एक तादाद उन बंदों की भी होती है जो अपने ख़राब आमाल व किरदार और मासियत व गुनाह में लथपथ होने के बिना पर अल्लाह ताला अल्लाह की जो दो अता के मुस्तहिक कितई नहीं होते। रुबाई नंबर 2, रुबाई नंबर 2 देखिए कि परवाने को धुन शमा को लो तेरी है, हर आलम में हर एक को तगो दो तेरी है, मिसबा व नुजूम आफ्ताब महताब, जिस नूर को देखता हूँ जू तेरी है। यानी कि तशरीह इसकी ये है कि कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्ज़, यानी कि दूसरी रुबाई में इस बात को शायर यूँ कहता है कि परवाना जो शमा की तरफ लपक रहा है वो शमा की लौ की तरफ नहीं बल्कि अल्लाह ताला के नूर की तरफ लपक रहा है, जैसा कि चाँद सितारों में अल्लाह ताला का नूर दमक रहा है। में रुबाई नंबर 3 देखिए कि कतरे को गोहर की आबरू देता है, कद सरों को गुल को रंगो बू देता है, बेकार तशख्खुस है तसन्ना बेसूद, इज़्ज़त वही इज़्ज़त है जो तू देता में व तो इज़्ज़ुमन तशा, यानी कि अल्लाह ताला के हाथ में ही इज़्ज़त देना है, अल्लाह ताला के हाथ में ही ज़िल्लत देना है। तो इसका मज़मून नज़म किया गया है कि अल्लाह की कुदरत कतरे को गोहर बना देती है, अल्लाह की कुदरत ही से सरो बुलंदी हासिल करता है, फूलों में रंगो बू भी अल्लाह ताला के दम से है। अपने बंदों को कुछ समझना गलत है, अगर इज़्ज़त ना देते हो तो हर चीज़ की अहमियत, हर शख्स का वक़ार बेकार है। रुबाई नंबर 4 के सहराए अदम से खिज़्र आगा नहीं, इस राह में रूह तक भी हमरा नहीं, सेहत में मर्ज़ में रंजो राहत में दबीर, बंदे का कोई सिवाय अल्लाह नहीं। इसकी तशरीह देखिए कि इस रुबाई में बंदे से अल्लाह ताला के अटूट रिश्ते की वजाहत करते हुए शायर कहता है कि हज़रत खिज़र जंगल बयाबानों से तो वाकिफ़ है मगर अदम के सहरा की उन्हें ख़बर नहीं है कि मौत के बाद इंसान की रूह उसका साथ छोड़ देती है, मगर अल्लाह ताला अब भी उसके साथ होता है क्योंकि बंदे का अल्लाह ताला के सिवा कोई रुबाई नंबर 5 खामा भी मेरी तरह सियाकार नहीं, ये मशक़े गुनाह किसी को ज़ुन्हार नहीं।
گر خوف برابری نہ ہو صاف کہو، مجھ سا آسی خدا سا غفار نہیں۔ تو اس کی تشریح یوں ہے کہ پانچویں رباعی میں شاعر کہتا ہے کہ میں بڑا گنہگار ہوں، بلکہ گناہوں کی وجہ سے قلم کے سیاہی سے زیادہ سیاہ ہو چکا ہوں، مگر حقیقت یہ ہے کہ میرے گناہ جتنے زیادہ ہیں تو اللہ تعالیٰ کی غفاری کا معاملہ بھی میرے ساتھ اتنا ہی زیادہ۔ تیسرے مصرعے میں شاعر نے بہت احتیاط سے کہا ہے کہ اسے میری جرات نہ سمجھے، کہ خدا اور میں دونوں اپنی اپنی جگہ یکتا ہے، تو گناہوں میں مجھ سا کوئی نہیں اور مغفرت میں اللہ جیسا کوئی نہیں۔